अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर दिस टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स पर आपको चाहिए होते हैं या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए, नॉर्मली जो है अगर तो आप सिंपल पेमेंट्स वगैरह रिसीव करना चाहते हैं, जैसे लोकल पेमेंट्स ही पाकिस्तान के अंदर ही आपने थोड़ी बहुत पेमेंट रिसीव करनी है, तो आपके पास ईजी पैसा और जैज़ कैश वगैरह का ऑप्शन होता है। अगर आप नया अकाउंट बनाएं जैसे ईजी पैसा, जैज़ कैश या यू फ़ोन का, तो उसकी जो है डेली की लिमिट 25,000 रुपये तक होती है और मैक्सिमम आप एक मंथ में 50,000 तक रिसीव कर सकते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो फिर जो है आपकी 2 लाख पर मंथ की मैक्सिमम लिमिट हो जाती है सैन रिसीव करने की। और जैसे अब ईजी पैसा और जैज़ कैश मर्चेंट अकाउंट का भी ऑप्शन दे रहे हैं तो वो 5 लाख तक उनकी लिमिट हो जाती है। लेकिन ईजी पैसा का जो मर्चेंट अकाउंट है उसका मसला ये है कि आपको जो है 1% फ़ीस देना पड़ती है रिसीविंग पर, जबकि जैज़ कैश में ऐसा मसला तो नहीं है। रिसीविंग की फ़ीस तो नहीं, लेकिन वहाँ पर रिसीविंग की लिमिट है कि आप पर एक दिन में, एक हफ्ते या एक महीने में मखसूस तादाद की जो पेमेंट्स हैं वही रिसीव कर सकते हैं। और सेंडिंग की भी उसमें लिमिट है, यानी कि आप अनलिमिटेड पेमेंट्स वगैरह सेंड नहीं कर सकते या रिसीव नहीं कर सकते। तो अगर ज़्यादा काम हो आपका जैसे, तो फिर आपको जो है अकाउंट बनवाना पड़ता है, अब बैंक अकाउंट। और ख़ास तौर पर अगर आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह रिसीव करनी है या फ्रीलांसिंग की पेमेंट्स रिसीव करनी है तो फिर आपके बैंक अकाउंट जो है वो ज़्यादा काम आता है। अब बैंक अकाउंट भी देखिए नॉर्मली जो है 2 टाइप के होते हैं। एक तो आसान अकाउंट कहलाता है, और आसान अकाउंट की जो लिमिट होती है वो होती है 5 लाख पर मंथ तक, यानी आप एक महीने में 5 लाख तक उसमें सेंड या रिसीव कर सकते हैं। और दूसरा जो अकाउंट होता है जैसे करंट अकाउंट, तो या उसमें जो है आपकी कोई लिमिट्स वगैरह नहीं होती। अगर आप चाहें तो 20, 30, 40 लाख भी पर मंथ उसमें रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और अब देखिए, आसान अकाउंट जो है ये जैसे फैसल बैंक का आसान अकाउंट बन जाता है, अमेज़ान का और भी कई जैसे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट या ऐसे आसान अकाउंट होते हैं वो आपके बन जाते हैं। अब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो पहले अपना अकाउंट बनाया था वो मिज़ान बैंक में आसान अकाउंट बनवाया था, और सिंपल वो NIC पर खुल गया था। और उसके अलावा उन्होंने मुझसे किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे थे। आसान अकाउंट में दौर भी जो है शुरू में, अगर जब आप अपने अकाउंट अगर बनवाना भी हो तो आप 1000, 1500 या 2000 रुपये तक डिपॉजिट करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। फिर उसमें से आपको चेकबुक भी मिल जाती है और आपको ATM कार्ड भी मिल जाता है। अब कार्ड की जो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि फ़ीस होती है, अगर चाहे आपका करंट अकाउंट हो या आपका आसान अकाउंट हो, उसमें डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं बैंक की तरफ से। और उन कार्ड्स की जो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें आप डेली की कितनी अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। जैसे किसी कार्ड में नॉर्मल जो होती है वो 50,000 पर डे आप विड्रॉ करवा सकते हैं कार्ड के ज़रिए एक दिन में, यानी ATM से। और किसी में 75,000 तक, और बाज़ कार्ड जो होते हैं जिनकी लिमिट ज़्यादा होती है, यानी 1.5 लाख पर मंथ तक जो है आप एक दिन में विड्रॉ करवा सकते हैं। तो जो भी कार्ड आपको सूटेबल हो आप वो ले सकते हैं। नॉर्मली जैसे 50,000 वाला कार्ड होता है, मेरा मिज़ान का वही है, उसकी डेली की लिमिट 50,000 रुपये है। और उसकी जो लिमिट है यानी फ़ीस जो है, सॉरी, जो उसकी सालाना फ़ीस है तकरीबन 1300 रुपये के करीब होती है। अब आसान अकाउंट में देखिए जैसे कि लिमिट है 5 लाख पर मंथ की, और आपकी ज़्यादा पेमेंट्स पर आती हैं, आप ज़्यादा डील करते हैं, तो फिर आपको अपना अकाउंट अपग्रेड करवाना पड़ता है। अब आसान अकाउंट आप फैसल बैंक का बनवा लें, उसमें भी जैसे यही है कि सिर्फ आपको NIC ही चाहिए होता है, लेकिन फिर आपकी क्योंकि उसमें लिमिट होती है। तो अब आसान अकाउंट से अगर आप उसको अपग्रेड करवाना चाहेंगे करंट अकाउंट में, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब मैंने जो है फैसल बैंक में जो करंट अकाउंट खुलवाया था वो भाई का था, और मिज़ान बैंक में जो मेरा अपना आसान अकाउंट था मैंने उसको ही अपग्रेड करवाया था बिज़नेस में। अब इन दोनों का थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने मिज़ान बैंक को अपना अकाउंट को अपग्रेड करवाया था करंट अकाउंट में, तो उसमें आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ये होता है कि आपका कोई बिज़नेस प्रूफ होना चाहिए, कि आपका कोई कारोबार होना चाहिए जिसके ज़रिए आप काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना अकाउंट को अपग्रेड करवाना है। अब जो है मेरे छोटे भाई की जो है कम्युनिकेशन की दुकान थी, मोबाइल रिपेयरिंग की, मतलब वो हमारी अपनी ही दुकान है, तो उसका मैंने एक लेटर हेड बनवा दिया। लेटर हेड आपके अगर किसी भी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएँ तो वहाँ पे आप अगर आप उन्हें कहेंगे जी आपको एक लेटर हेड बनवाना है शॉप का किसी का भी, वो आपको बना के देते हैं। अब लेटर हेड के ऊपर आपकी शॉप का नाम होता है, और फिर आपका जो शॉप का एड्रेस होता है, जो भी आपका बिज़नेस है, और साथ आपका जो फ़ोन नंबर और आपका नाम होता है वहाँ पे, वो लेटर हेड आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। और वहाँ पे आपको उसमें एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि जी आप अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या उसको अगर अपग्रेड करवाना है तो आप अपग्रेड करिए, उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब मिज़ान बैंक वालों की तरफ से जो है एक बंदा मेरे साथ आया था, वो शॉप पे आए थे, उन्होंने आके बिज़नेस प्रूफ चेक किया था कि जी वाकई जो मैं इस दुकान को जो है ऑन करता हूँ, मतलब कि मेरी अपनी ही दुकान है, और वो चेक किया था उन्होंने, उसको वेरीफाई किया था, और उसके बाद मेरा अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट में अपग्रेड कर दिया गया था। अब कार्ड मेरा फ़िलहाल मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, और उसको मैंने कार्ड को अपग्रेड नहीं करवाया, और बकाये से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी नहीं कटे थे मेरे। बस यही है कि ATM से अगर मैं जैसे विड्रॉ करवाता हूँ तो मेरे कार्ड की जो लिमिट है मैक्सिमम वो फ़िलहाल 50,000 रुपये है। अगर मिज़ान बैंक से विड्रॉ करवाऊँ तो यानी ATM से, तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं कटते। और अगर किसी और ATM से जाता हूँ तो तकरीबन 19 रुपये जो है ये पर ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं।
इसके बाद अगर जैसे फैसल बैंक है, वहाँ पे अगर आप अपने जो अकाउंट बनवाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करेंगे करंट अकाउंट अगर आपने बनवाना है, तो फैसल बैंक के लिए भी जो भाई का ही अकाउंट बनवाया था करंट अकाउंट, तो उसमें भी भाई का एक NIC लेकर गए थे हम, और फिर एक जो है एड्रेस प्रूफ, यानी जो घर का जो बिल था वो लेकर गए थे। और घर का बिल जो है यानी 12 मैंने व्हाट्सएप कर दिए थे उन बंदों को, हम उस टाइम लेकर नहीं गए थे। तो घर का जो बिल है वो वालिद साहब के नाम पे था, बाकी भाई का NIC था, और जो एक लेटर हेड था वो शॉप का, यानी कि जो कम्युनिकेशन की दुकान थी वो भाई वहाँ पे होते हैं, तो उसी का एक लेटर हेड था। तो उस पर जैसे शॉप का नाम, शॉप का एड्रेस और भाई का फ़ोन नंबर और नाम वहाँ पे लिखा हुआ था उस पर। तो हमने वो एक एप्लीकेशन दी थी, तो फिर वो अकाउंट जो है हमारा बन गया था। अब फैसल बैंक में एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये मसला आया था कि अकाउंट तो हमारा बन गया था, उसमें मैंने शुरू में डिपॉजिट भी करवा लिए थे, और लेकिन जब जो है अमाउंट विड्रॉ करने लगे ATM से जाके, कार्ड भी हमें मिल गया था और चेक बुक भी मिल गई थी, तो वो विड्रॉ नहीं हो रहे थे, ना ही एप्लीकेशन के जरिए किसी को अमाउंट सेंड हो रही थी। तो इससे काफ़ी मसला हुआ था, समझ नहीं है कि ये क्या चक्कर है। तो बाद में पता चला कि देखिए जैसे कि मिज़ान बैंक का जो करंट अकाउंट जब हमने करवाया था, यानी उसको अपग्रेड करवाया था, तो एक बंदा जो है उसने आगे बिज़नेस प्रूफ चेक किया था, तो फैसल बैंक की तरफ से किसी बंदे ने आगे डायरेक्ट चेक नहीं किया था, यानी कि उनका कोई बंदा हमारे पास डायरेक्ट नहीं आया था, लेकिन फैसल बैंक वालों की जानिब से एक लेटर आया था उसी शॉप के एड्रेस पे, यानी जिस एड्रेस पे हमारी शॉप थी वहाँ पे एक लेटर आया था। और वो लेटर फिर जब जाके बैंक में दिया तो उनको बताया कि ये आ गया है, तो फिर उन्होंने उसको चेक करके और वेरीफाई किया, यानी कि वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए था कि जी आप इस बिज़नेस को ऑन करते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने अकाउंट को ओके किया, यानी अनलॉक कर दिया, और फिर हम जो है पेमेंट सेंड रिसीव कर सकते थे, सॉरी सेंड भी कर सकते थे और विड्रॉ भी कर सकते थे, लेकिन रिसीव तो हम पहले भी कर रहे थे उसमें। तो ये थोड़ा सा मसला आया था फैसल बैंक की तरफ से। तो अगर फैसल बैंक में आप करंट अकाउंट बनवाते हैं, तो जिस एड्रेस पे आपका जो भी बिज़नेस वगैरह होगा वहाँ पे आपकी तरफ एक लेटर आएगा, तो वो लाजमी जब भी जैसे ही आए वो लेके बैंक आप अपनी ब्रांच ले जाइए, उनको बोलिए आपको रिसीव हुआ है, ताकि वो अपने आपके जो अकाउंट को अनलॉक कर दें, वरना आपको हमारी तरफ परेशानी का मसला थोड़ी हो सकती है कि ये आपका अमाउंट पड़ी होगी और आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकेंगे या किसी को सेंड नहीं कर सकेंगे। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, इस तरह से आप जो है पाकिस्तान में करंट या आसान अकाउंट जो है अगर बैंक अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो वो बन जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ सवाल के आपको जवाब ज़रूर मिले होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।